हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Assign A, B, C, D from given type of reaction. A for disproportionation reaction, B for comproportionation reaction, C for either intermolecular redox reaction or displacement reaction, D for either thermal combination redox reaction or thermal decomposition redox reaction. So, क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास ये एक रिएक्शन है. हमें बताना है कि किस टाइप का रिएक्शन है. तो सबसे पहले तो हम इस रिएक्शन को अंडरस्टैंड करें. हमारे पास है FeCrO4 आयरन क्रोमेट. ये रिएक्ट कर रहा है सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में. तो हमें मिल रहा है Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड एज वेल एज Na2CrO4 सोडियम क्रोमेट. ना यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कैसा रिएक्शन है, हम इनके ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं. तो सबसे पहले हम बात करें ऑक्सीजन की FeCrO4 में, तो ईच ऑक्सीजन जो होता है उस पर -2 चार्ज होता है. और ये अगर आप ये देखोगे CrO4 बेसिकली, तो ये CrO4 जो होता है ना, अगर आप इसका एनायोनिक फॉर्म देखो तो ये कुछ ऐसा होता है CrO4 टू नेगेटिव. तो इस केस में जो हमारा क्रोमियम होता है उस पर आप जब चार्ज निकालो तो ये होता क्या है आपका, ये यहाँ ये सॉरी, ऐसे नहीं अंडरस्टैंड करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं. See, हमारे पास है ये FeCrO4 टू नेगेटिव. यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारा आयरन पे हो जाएगा +2 चार्ज. अब हम निकालेंगे क्रोमियम पे चार्ज. तो कैसे होगा, आयरन पे हुआ +2 प्लस क्रोमियम पे कंसीडर किया x है +4 इंटू -2, क्योंकि एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होगा इज इक्वल्स टू 0. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी आपका, ये हो जाएगा हमारा 6. ना अब ये हमें यहां से ये पता चल गया कि ये है हमारा 6 चार्ज क्रोमियम पे. तो ये हो गया हमारा +6. ना यहाँ पे देखो ईच ऑक्सीजन पे होता है -2 चार्ज, और आपका है सोडियम, ईच सोडियम पे हो गया +1 चार्ज. यहाँ पे जब अब कार्बन को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो ये हो जाएगा 2 + x + 3 इंटू -2 इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से हमारा x की वैल्यू आ जाएगी +4, यानी कि कार्बन पे हमारा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीजन ये वाला 0 हो जाएगा क्योंकि O2 में जो ऑक्सीजन है वो एलिमेंटल फॉर्म में है. ये हमारा 2. ना Fe2O3 में ईच ऑक्सीजन पे होता है -2 चार्ज, और जो हमारा आयरन होगा ना Fe, इस पे होता है +3 चार्ज क्योंकि ये फेरिक ऑक्साइड है. ना यहाँ पे ईच ऑक्सीजन पे हमारा -2 चार्ज, ईच सोडियम पे हमारा +1 चार्ज, क्रोमियम का चार्ज निकाले तो ये हो जाएगा 2 इंटू +1 + x + 4 इंटू -2 इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, ये हो गया आपका इधर 8, ये हो गया हमारा -2, यानी कि +6. तो यहाँ पे हो गया क्रोमियम +6. मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगी कि यहाँ पे ये जो हमारा FeCrO4 है, ये FeCrO4 ना हो के FeCr2O4 होगा, तभी ये जो हमारा रिएक्शन है वो वर्कआउट होगा. तो ये हमने कर दिया FeCr2O4. तो अब क्या होगा, हमारा क्रोमियम जो होगा इस पे चार्ज हो जाएगा +3 ईच क्रोमियम पे. अब ये रिएक्शन जो है कंप्लीटली वर्किंग होगा. अब हम देखते हैं इसमें हो क्या रहा है. पहले देखो आप, यहाँ पे जो हमारा आयरन है और क्रोमियम है, केवल इन्हीं के ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजेस हो रहा है. बाकी सारा हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट जो है सेम है. बाकी जैसे ऑक्सीजन हो गया, सोडियम हो गया या कार्बन हो गया, सॉरी, इसके साथ साथ यहाँ CO2 भी इवॉल्व होगी. ईच ऑक्सीजन पे हो गया -2 चार्ज और ऑक्सीजन पे हो गया हमारा +4 चार्ज. तो अब आप देखो क्रोमियम गया है +3 से +6 में, इट मीन्स यहाँ पे हम कर देंगे 2, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2. ना इक्वेशन बैलेंस. अब अगर आप देखो और यहाँ पे भी हम, ये हो गया हमारा Fe2, यहाँ पे हो जाएगा. ओके, लेट मी बैलेंस दिस फर्स्ट, उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करते हैं. तो
यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 और ये हो जाएगा हमारा 2। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7 और ये हो जाएगा हमारा 8। नाउ इसके साथ साथ यहाँ पे हो गया हमारा 8 और ये हो जाएगा हमारा 8 ना। ये हो गया हमारा इक्वेशन अब पूरा बैलेंस। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारे पास Cr2 है, क्रोमियम ईच क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और टोटल हम अगर बात करें तो टोटल हमारे पास 8 क्रोमियम है। टोटल 8 क्रोमियम एटम्स हैं और हर क्रोमियम एटम क्या गया है +6 में चला गया है। अब देखो यहाँ पे 8 मोल्स है तो टोटल अगर हम बात करें तो एक क्रोमियम एटम फॉर 1 क्रोमियम +3 से +6 जा रहा है, इसका मतलब है कि वो 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर रहा है। तो टोटल हम पे 8 क्रोमियम है तो 8 इंटू 3 हो जाएगा 24 इलेक्ट्रॉन टोटल जो है वो डोनेट हो रहे हैं। इसका मतलब कि जो हमारा क्रोमियम है इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। नाउ अब हम बात करेंगे आयरन की। तो ईच आयरन जो है वो +2 से हमारा +3 में आया है। तो अगर आप देखो फॉर 1 Fe अगर वो +2 से +3 में जा रहा है इसका मतलब है कि इसने क्या किया है, आपका 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसने भी डोनेट कर दिया। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है इसका मतलब क्या है कि इसका जो होगा ऑक्सीडेशन होगा। बट एक आयरन के लिए था 2 इलेक्ट्रॉन तो टोटल हम पे 4 आयरन है तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 विच इज इक्वल टू टोटल 8 इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट किया है। इसका मतलब यहाँ जो आयरन है इसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। नाउ यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारे पास ऑक्सीजन जो है 0 पे है और अगर आप कोई भी इनमें से ऑक्सीजन ले लो, सपोज हमने CO2 वाला ही ले लिया तो ये -2 में गया है। तो हम ऐसे कर लेते हैं। हम्म यहाँ ईच ऑक्सीजन जो है वो 0 से गया है आपका -2 में। मतलब क्या है इसका कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है फॉर 1 ऑक्सीजन 0 से -2 में जाने का क्या मतलब है कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किया। तो अगर आप टोटल देखो तो इन टोटल हमारे पास हैं जी 7 इलेक्ट्रॉन्स थे ना, 14 ऑक्सीजन एटम जो है वो 0 से -2 में गए। तो मैं 0 ऑक्सीजन की बात करूँ तो इट मीन्स एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ा तो हम पे है टोटल 14। तो ये हो जाएगा आपका 14 इंटू 2 इज इक्वल टू 28 इलेक्ट्रॉन्स का टोटल गेन हुआ। और अगर इलेक्ट्रॉन गेन हुआ इसका मतलब कि इसका हो गया रिडक्शन। नाउ ओवरऑल हमारा कंक्लूजन क्या आया कि इस पूरे केमिकल रिएक्शन में एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है। सो हमारे यहाँ 2 एलिमेंट ही ऑक्सीडाइज हो रहे हैं बट हम ओवरऑल देखते हैं तो एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हुआ और जो अनदर है जो अनदर एलिमेंट है वो हमारा क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। तो कोई भी ऐसा केमिकल अगर रिएक्शन है जिसमें कोई ऑक्सीडाइज हो रहा है और डिफरेंट एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन के भी अपने टाइप है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे अगर हम बात करें कि क्या टाइप ऑफ रिएक्शन होगा तो हमने देखा इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन होगा तो हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।